गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश का जो आपका 11th क्लास का ग्रामर का बेसिक टॉपिक है टेंस, हम उसको सीख रहे हैं। टेंस में आपने इससे पहले प्रेजेंट के जो भी टेंस होते हैं, जो पास्ट के होते हैं, उनको लर्न कर लिया है। हम अभी जो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था आपका टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता है इसकी पहचान भी मैंने हिंदी वाक्यों के लिए आपको बताई थी, जो थी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपके हिंदी वाक्यों के लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी। इसके साथ साथ मैंने अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस अगर आता है, इसके लिए एक एडवर्ब भी आपको बताई थी, ध्यान होगा तो, एट दिस टाइम टुमारो, ये इसकी एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी आपको बताई थी, जब भी आपका सब्जेक्ट आई तथा वी हो तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल बी, और अन्य कर्ता होगा तो यूज करेंगे विल बी, और वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने इससे पहले दो प्रकार के सेंटेंस, एक तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, इनको हमने डिस्कस किया है, इनको हमने लर्न किया था, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना योग्य थी नेगेटिव सेंटेंस में कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो आपको पता है कि नॉट का प्रयोग जो है वो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के बीच में लग जाता है। शैल नॉट बी, विल नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। नॉट का प्रयोग जो है वो पहली सहायक क्रिया के बाद में हम कर देते। आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट था हम उसको डिस्कस करेंगे, जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं आपके वो दो प्रकार के हैं। कितने हैं बच्चों? दो प्रकार के हैं। हम पहले देखते हैं आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता चुका हूं। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन से कहने का तात्पर्य है आपके वो प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ऐसे सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, यानी हमेशा ही इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो जो टेंस होता है उस टेंस की सहायक क्रिया के साथ प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है कि सेल, अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेल करेंगे, अन्य कोई होगा तो आप विल का प्रयोग करेंगे। अब देखो सेल और विल लगाएंगे लेकिन बी इसके साथ नहीं आएगा। जिस प्रकार से नॉट आ जाने पर नॉट के बाद भी आता है, उसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेल और विल के बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे बी का, ठीक है। तो हो जाएगा सेल सब्जेक्ट बी या विल सब्जेक्ट बी, और उसके बाद आ जाएगी आपकी वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा?
ING एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया, एक प्रकार का ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिस टाइम तो और देख लेते हैं। ठीक है, ये दो सेंटेंस तो आप इंग्लिश के करेंगे, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं हिंदी वाक्यों को भी। ठीक है, ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस हैं आपके जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के हैं। आपके कुछ तो हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए, और इस प्रकार के ये तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में सभी में आपने देखा है, लेकिन अक्सर करके आप गलतियाँ करते हुए आए हैं। बस अब हमारा प्रयास ये है कि जहाँ पे आपकी गलती हो रही है केवल उसी चीज़ को हम करेक्ट अपने आप को कर लेंगे तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। हम यहाँ देखेंगे कि आपका जो एडवर्ब है वो है एट दिस टाइम टुमारो, और जैसे ही एट दिस टाइम टुमारो आता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको मैंने बताया है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, विल। क्या लगेगा, विल। और विल के बाद ये आपका सब्जेक्ट आ गया है, और सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, बी का। ठीक है, बी के बाद हमें क्या किया, यहाँ पे परचेज फर्स्ट फॉर्म है और परचेज में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा विल यू बी परचेजिंग आर्टिकल्स फ्रॉम मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे आई है, रिक्त स्थान पहले दे रखा है, यहाँ पे बाद में भी है, प्लक द फ्लावर्स एट दिस टाइम टुमारो। प्लक यानी तोड़ना, तो यहाँ पे देखना आई आया है तो आई के लिए इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे, शेल का। तो या शेल आई बी, प्लक में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो क्या शेल आई बी प्लकिंग द फ्लावर्स एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो बस हमने कहाँ से पकड़ लिया सेंटेंस, यहाँ से पकड़ लिया। ये मेन चीज है, आपको निश्चित रूप से प्रत्येक जब भी आपके ये सेंटेंस पूछे जाते हैं, जब भी टेंस का टॉपिक आता है तो सेंटेंस में एडवर्ब जरूर ही आता है, तो आप एडवर्ब से उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम इसके हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या रजत पतंग उड़ा रहा होगा, तो मैंने कहा जब भी सेंटेंस कभी क्या से शुरू होता है इसका मतलब इस क्या की अंग्रेजी को हमें कभी भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें टेंस देखना है, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस है तो उसकी साइकिल हमें लगानी है रजत के अनुसार। तो रजत के अनुसार क्या लग जाएगा बच्चों, विल, देख सकते हो
यहाँ पे विल लगाया हमने, सब्जेक्ट रजत लगाया, किसका प्रयोग करेंगे हम, बी का, किसका ये, बी, और उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, तो फ्लाई में क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी, तो हो जाएगा फ्लाइंग, विल रजत बी फ्लाइंग, फिर क्या चलता है, काइट, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, विल रजत बी फ्लाइंग काइट। क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे, तो देखो क्या फिर से आ गया है, इट मीन्स आप इसको कैंसिल कर दें, और हम रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस है, हम यानी बी होता है, तो बी के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगा, वो इससे आए, और उसके बाद क्या लगा दोगे, बी। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा शैल वी बी रीडिंग। अब क्या बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके एक टाइप का हो गया आपका, किस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा जो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें एक टाइप के सेंटेंस आप देख चुके थे। अब हम देखेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ओके, तो इसका जो पैटर्न बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग है, फिर जो भी आपकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ेंगे, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये आपका पैटर्न जो है वो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। इसको किस प्रकार से करना है वो देख लेते हैं। ये WH वर्ड है वाई, फिर आपका ये ब्रैकेट है, ये सब्जेक्ट है, फिर ब्रैकेट है मेक अ नॉइज एट दिस टाइम टुमारो। एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे एट दिस टाइम टुमारो दे रखा है, इसका मतलब दे के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, दे के लिए प्रयोग करेंगे आप दे का, दे के बाद क्या लगाएंगे आप, देखो सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और मेक में क्या कर देंगे आप, आई जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका वाई विल दे बी मेकिंग अ नॉइज एट दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ पे देखना आपका वी दे रखा है, तो वी के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, वी के लिए प्रयोग करते हैं आप शैल का, वी के बाद आप बी लगाएंगे, और डू में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके हैं। हम इसमें आपका हिंदी सेंटेंस भी जोड़ लेते हैं, जैसे हो ये, रजत इस समय कल कहाँ जा रहा होगा, ठीक है।
तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कहाँ है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग कर दोगे, वेयर। अब रजत है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। सब्जेक्ट क्या लगेगा, रजत। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, बी का। जाने को बोलते हैं गो, गो में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। तो वेयर विल रजत बी गोइंग। अब क्या है, इस समय, कल। तो इस समय का मतलब एट दिस टाइम, और कल का तात्पर्य बच्चों टुमारो। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये हिंदी टू इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन हो गया। और आपके ये आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं डब्ल्यूएच वर्ड टाइप, ये हो गया। इससे पिछला जो था वो आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन था। आपको बता दिया था कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपकी लगती है वो आई था। वी जब भी सब्जेक्ट होगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, अन्य कोई भी करता होगा तो आप विल बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इसकी एकमात्र आपकी एडवर्ब है जो है एट दिस टाइम टुमारो। ये आपके लिखिए, एट दिस टाइम टुमारो एक एडवर्ब है। और आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी, इसमें मेन वर्ब, इसके जो पैटर्न होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो ये आपके सामने है। ये तीनों ही पैटर्न आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पूरा ये आपका टेंस था, जो टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वीडियो में, क्योंकि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस दोनों के अभी तक एक्सरसाइज नहीं लगाए हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इसका एक एक्सरसाइज लेकर के आएँ। साथ साथ कुछ टेंसेस को और सम्मिलित कर लेंगे, चाहे वो पास्ट के हों या प्रेजेंट के हों, ठीक है। जिससे ये भी पता चलेगा कि पिछले जो भी लेक्चर्स हैं आपके प्रेजेंट टेंस के या पास्ट टेंस से रिलेटेड, आपने उनके एडवर्ब्स को सही तरीके से याद किया है या नहीं, आपको उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मेन वर्ब्स हैं, वो बखूबी सही तरीके से याद हैं या नहीं। तो उसका भी एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, सेल्फ टेस्ट कह सकते हैं आप, अपने आप आकलन कर सकते हैं घर पर बैठ के कि हाँ हमें कितनी चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।